हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमलता मैम। आज का टॉपिक है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम या अविनाशिता का नियम। ठीक है, आज सबसे पहले हम क्या समझेंगे, द्रव्यमान क्या होता है। पर इसको समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात का कन्फ्यूजन होता है कि उसे लगता है कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, द्रव्यमान अलग है और भार अलग है। द्रव्यमान क्या होता है, पर इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर में किसकी कितनी मात्राएं हैं उसको क्या बोलेंगे, उसका द्रव्यमान बोलेंगे। लेकिन भार क्या होता है कि हमें पता है कि पृथ्वी द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर कोई वस्तु को लेके जाते हैं या विपरीत अवस्था में, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है लेकिन हम इसके विपरीत ऊपर उठाते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं, तो उसका हम क्या महसूस होता है, भार महसूस होता है। तो इसे क्या कहेंगे, भार कहेंगे। ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है, नियत होता है, चेंज नहीं होता। लेकिन भार क्या होता है, हर जगह इसका चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को लेके स्पेस में लेके गया है, कहाँ, स्पेस, अंतरिक्ष में। तो वहाँ पे हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या होता है, वहाँ भी वही सेम रहेगा जो यहाँ पे है। कोई चेंजिंग इस मार्कर में कोई चेंज होगा, हम इसको भी लेके चल जाएंगे अंतरिक्ष में, स्पेस में, तो कोई चेंज होगा नहीं। जितनी इसकी मात्राएं है उतना इसको वहाँ पे भी प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है। लेकिन द्रव्यमान, ये भार क्या होगा, वहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है, जिसके वजह से इसका भार में चेंजिंग आ जाएगी। तो द्रव्यमान और भार समझ गए। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसे प्रतिपादित किया था लेवेज़ियर ने। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि इसे प्रतिपादित किसे किया जाता है, इसे किसे दिया था, एंटोनी लॉरेंट लेवेज़ियर। तो लेवेज़ियर को याद रखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा, याद रहेगा कि लेवेज़ियर प्रतिपादित किसने किया था, एंटोनी लॉरेंट लेवेज़ियर ने। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, जब कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ लिया था अच्छे से। जब कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। क्या होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। क्या हो रहा है, द्रव्यमान का रासायनिक, जब भी कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो द्रव्यमान जो होता है, इसका जो द्रव्यमान है, इसमें कितनी मात्राएं हैं, उसका ना तो सृजन होता है, ना तो मतलब उत्पन्न होता है, ना ही नाश होता है, नाश भी नहीं होता है, खत्म भी नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। आइए समझते कैसे। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारकों के द्रव्यमान का योग रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारकों के द्रव्यमान का योग, अभिकारक मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाला, उसके द्रव्यमान का योग, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद, नया पदार्थ जो बनता है उसके द्रव्यमान का योग के बराबर होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। पहले इसको समझते हैं। इसके देखिए क्या बोला जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब पोटेशियम क्लोराइड से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब ये इधर ये वाला जो पार्ट है बायां साइड, इसको अभिकारक कहते हैं, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है। ये दायां साइड जो है ये क्या कहते हैं, उत्पाद, नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड कर रहे थे। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, सिल्वर जो है क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, सिल्वर किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोराइड से, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब पोटेशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, नाइट्रेट से, तो पोटेशियम नाइट्रेट हो रहा है। तो इसमें दिखेगा कि यहाँ भी सिल्वर जो एक है, यहाँ भी सिल्वर एक है, नाइट्रेट एक, पोटेशियम एक और क्लोराइड एक। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, और बस क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो रहा है। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम नाइट्रेट हो रहा है। तो क्या हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही यही कहता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ पे आपने देखा कि द्रव्यमान का ना तो क्या हो रहा है, सृजन नया कोई बन रहा है, नहीं, ना ही विनाश, ना ही हानि हो रही, नहीं खत्म हो रही, क्योंकि सिल्वर यहाँ भी एक है, सिल्वर यहाँ भी एक है। तो बल्कि क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। इसी ही कहेंगे हम, क्या कहेंगे,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए समझते हैं आगे। देखिए, जब हम नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करते हैं तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रही है? अमोनिया प्राप्त हो रही है। तो मगर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 ही है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही बोला जा रहा है कि इसको क्या होता है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान और क्या कहता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर हो रहा है। तो इसको मतलब बराबर होता है, तो इसे बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है? नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, तो नाइट्रोजन 2 कर देंगे, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 2 हो गया मगर हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेंगे? 6 कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गया? 6 हो गया। अब नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, ये अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही बोला जा रहा है कि अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान के योग के बराबर होता है ना। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।